नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने किया अपनी पार्टी का ऐलान। नई पार्टी का नाम दिया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। नई पार्टी के ऐलान के बाद बोले गुलाम नबी आजाद, हमारी किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का भी किया अनावरण। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। इसके बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला होना था। इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब फैसला होने से पहले ही एकाएक कांग्रेस के 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक मामले को ठंडा करने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत को फोन किया, लेकिन गहलोत ने हाथ खड़े कर दिए। जैसे कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान में सीएम का चयन आपस में उलझा। गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को सीएम बनाने जाने की संभावनाएं बनने लगी। ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया। गहलोत गुट ने रखी 3 शर्तें। पहली शर्त, नए सीएम का चयन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद हो। तो दूसरी शर्त, बीते संकट के समय 102 विधायक साथ में थे, इन्हीं में से नया सीएम चुना जाए। तीसरी शर्त के अशोक गहलोत की सहमति से ही सीएम का चेहरा तय हो। राजस्थान के राजनीतिक संकट पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान। कहा, यह घटक चक्र दिखाता है कि सरकार की अस्थिरता। अशोक गहलोत आपात बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें। नवरात्रि पर्व पर एमपी के सीएम शिवराज ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, सब सुखी, निरोगी और मंगल हो, प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाए। सीएम शिवराज ने नवपुर जिले की समीक्षा बैठक की। कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी वर्चुअल जुड़े। जल जीवन मिशन और बिजली आपूर्ति और पीएम आवास को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई। सीएम ने कलेक्टर से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि कितने प्रतिशत लक्षित परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य हुआ। कलेक्टर ने कहा, 1,29,000 लक्ष्य था, जो पिछली बार 102% पूरा हुआ। साथ ही पीएम आवास योजना पर अपेक्षाकृत कम काम होने पर सीएम ने सवाल किए हैं। कहा, शेष बचे हुए पुराने आवास हैं, उन्हें पूरे करने की कोशिश करें। एमपी में एक्शन मोड में सीएम शिवराज झाबुआ जिला खाद्य एवं आपूर्ति एमके त्यागी को किया इंदौर लाइन अटैच खाद्यान्न वितरण योजना में मिल रही थी शिकायतें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह का बयान। कहा कि राहुल की मंशा से मैं सहमत नहीं हूं कि अध्यक्ष नेहरू या गांधी परिवार से नहीं होगा। राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा, बीजेपी ने फैलाया अफवाह, एक ही परिवार में होता है सब कुछ। मेरी पहली चॉइस राहुल अशोक गहलोत नहीं, पर विरोध भी नहीं। बीजापुर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 7 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाया अंबेडकर प्रेम। अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के नवनियुक्त पदाधिकारी भूले बाबा साहब अंबेडकर का प्रेम। नरेंद्र तोमर ने नारा लगाते कार्यकर्ताओं को दिलाया बाबा साहेब अंबेडकर का नाम। नरेंद्र सिंह तोमर के टोकने के बाद मोर्च के कार्यकर्ताओं ने लगाए बाबा साहब के नाम के नारे। कल उज्जैन में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। पीएम के दौरे से पहले बुलाई गई मीटिंग। महाकाल कॉरिडोर को लेकर मंत्रियों से होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार। कहा, जाकिर नाइक को बताते हो शांति दूत, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोनों लोग पदयात्रा पर, एक अमेठी से हारे थे और एक भोपाल से हारे। एमपी के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान। राहुल गांधी की शादी और उम्र को लेकर कसा तंज। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल। वन मंत्री ने हर सूद में दिया था बयान। दुर्ग में संभागीय महादेव कावरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी राजस्व अमलों को गिरदावरी के कार्यों को लेकर कहा, किसी तरह के लापरवाही न बरती जाए। इंदौर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी। पुलिस और एटीएस टीम ने की मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल एमजी रोड स्थित टीआई शॉपिंग मॉल पर की गई। दसहरा त्योहारों को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान। आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर।
भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट से ग्वालियर जबलपुर बिलासपुर फ्लाइट आज से बंद। यात्रियों की बड़ी मुश्किल। जानकारी के मुताबिक यात्री न मिलने से विमान कंपनी को हो रहा था घाटा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने प्रयास से की थी उड़ान की शुरुआत। पखानजोर में नक्सलियों ने हाईवे पर लगाए बैनर और पोस्टर। 18वीं वर्षगांठ जोर शोर से मनाने की अपील। इलाके में बढ़ाई गई सर्चिंग। बड़गांव थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर के सीआरपीएफ में फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह खुद दे रहा था अपना मेडिकल। आरोपी परीक्षार्थी से हुई पूछताछ। आरोपी ने दस्तावेज में लगे फोटो को बताया पुराना। परीक्षार्थी को पास कराने के एवज में लिया था 5 लाख रुपए, 60,000 रुपए लिया था एडवांस। अन्य आरोपी की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हथियारों को लेकर जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अभियान का मकसद। सभी थाना क्षेत्रों में एसपी के आदेश पर 34 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुधनी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नसरुल्लागंज पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य सरगना को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। आरोपी बिहार का निवासी अपना शौक पूरा करने के लिए करता था ऐसा काम। दरअसल 29 जुलाई को भुजराम पर्ती की रिपोर्ट पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला आया था सामने। पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। 27 सितंबर से मौसम का बदलेगा मिजाज। कुछ इलाकों में छाए रहेंगे बादल। वहीं अगले 5 दिन धूप खिलते जरूर दिखेगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब भी तल्ख बना हुआ है। लगातार रुककर हो रही है बारिश। 29 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर। राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। हरियाणा में बारिश के बाद उफान पर नदियां। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 3 लाख क्यूसेक पानी। शाहबाद में मारकंडा नदी भी खतरे के निशान के पार। बाढ़ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। मूसलाधार बारिश के बाद फतेहाबाद में जलभराव बना परेशानी। शहरी इलाकों में भरा 3-3 फीट पानी। ग्रामीण इलाकों में फंसे लोग। नाव का इस्तेमाल कर रहे लोग। पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों उफान पर है। यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज से दिल्ली की तरफ 2,95,912 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो अगले 36 से 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। कुरुक्षेत्र में बारिश के बाद मारकंडा नदी खतरे के निशान के पार। 11,000 क्यूसेक पानी आने के बाद अलर्ट जारी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। फतेहाबाद के भूना और अन्य इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जहां खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चारा और सब्जियां महंगी हो गई हैं। जलभराव की वजह से लोग छोटी कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवाद में पिछले 4 दिनों में हुई बारिश की वजह से ज्वार बाजरे की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। फसला में बारिश ने किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों हुई बारिश ने किसानों की 80% फसल खराब कर दी है। किसानों के मुताबिक उनके पास कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं है। वो सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर रहे हैं और खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हिसार रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू की गुड़ा गोड़जी में अवैध हथियार समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पावर हाउस कॉलोनी का रहने वाला था युवक और लोडेड पिस्टल लेकर। इसके साथ ही पता चला कि वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। टोंक में ट्रक में घुसी बेकाबू कार हादसे में 3 छात्रों समेत 4 की मौत, 2 घायल। कार सवार 5 छात्र कोटा के एलएन कोचिंग में कर रहे थे पढ़ाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,129 नए मामले सामने आए हैं और 4,688 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए हैं और 49 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं और 27 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 19वां दिन आज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केरल के त्रिशूर से शुरू की यात्रा। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल।
भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 2-1 से सीरीज जीतकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन बनाए। भारत ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारत ने 3 मैचों को टी20 सीरीज में 2-1 से जीती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बात से नाखुश नजर आए। रोहित शर्मा ने कहा, हमें डेथ ओवर गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन हो रही मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। शारदीय नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो गया है और 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवास के टेकरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं को उमड़ा सैलाब। मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा मां के दरबार में भक्तों का लगा तांता। वहीं मंगलवार को भव्य चुनरी यात्रा में सीएम शिवराज होंगे शामिल। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव का पहला दिन। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैथल में नवरात्रि को लेकर मंदिरों और बाजारों में रौनक लौट आई है। जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कैथल नवरात्रि में मंदिरों और बाजारों में रौनक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं ने नवरात्रि उत्सव के पहले दिन दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। बॉलीवुड एक्टर जैकलिन फर्नांडिस को 200 करोड़ के ठगी मामले में बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर दी जमानत। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से की थी 15 घंटे तक पूछताछ के बाद ये दावा और पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलिन का सॉलिड कनेक्शन है। रायपुर में नवरात्रि पर महिलाओं को मुफ्त मिलेगी बस सुविधा। महापौर एजाज रेबर ने किया बड़ा ऐलान। राजधानी की 6 अलग अलग जगहों पर चलेंगी 15 बसें। माता कौशल्या धाम के लिए भी चलेंगी बसें। कर्नाटक की मैसूर पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का मैसूर पहुंचने पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनका स्वागत किया है। सिरोही में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। बता दें कि गरासिया समाज के दर्जनों लोगों ने रेबारी समाज की महिला और पुरुष पर लाठियों से हमला किया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। इसी के साथ ही सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अजमेर के मसूदा में मामूली सी कार सोने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। बताते कि रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुई इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। एमपी में इस दिवाली फिर पटाखों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एमपी में भी एनजीटी का आदेश लागू। नागरिक उपभोक्ता मंच प्रदेश सरकार को लिखेगी स्मरण पत्र। नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर 2020 में एनजीटी ने दिया था आदेश। ग्वालियर में गोदाम बनाकर नकली सीमेंट किया जा रहा था तैयार। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की शुरू। कार्रवाई की बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर और अन्य लोगों को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुना में आवर्ती और सुकन्या खातों में हेरफेर का मामला। पदस्थ 4 अधिकारी कर्मचारियों पर 7.5 लाख का गबन का आरोप। मामले में 10 से ज्यादा खाताधारकों ने डाक विभाग में की थी शिकायत। सुकन्या समृद्धि खातों में राशि जमा नहीं होने पर विभाग चिंतित। डाक विभाग पर उक्ति राशि जमा करने के बना रहे दबाव। नवरात्रि महोत्सव के दौरान गुना जिले के चंचोड़ा में श्री सचखंडी महायज्ञ और गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन महत्व की नगरी चांचोड़ा के महाकाली महिषासुर मर्दिनी मंदिर पर सभी धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मनिंदरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी तरीके से खाते में पैसा जमा करने और पैसे को आहरण करने का मामला। कलेक्टर के पास पहुंचा पीड़ित। कलेक्टर ने जांच के बाद आगाही कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायत बंजी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामला।